हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी के बारे में सबको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका जब अपॉर्चुनिटी बनता है तो ये बहुत बड़ा पैसा बना के देता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिएगा। इससे पहले अगर आपको बताएं तो इससे पहले आप एक जो है वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। वो है अपना यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी हम डाले हैं ये वाला, ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हम बहुत डिटेल में बताएं, ये दोनों पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम क्या बताए हैं कि आपको ये स्ट्रैटेजी जो है बुलिश साइड में कैसे आप हरदम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम लोग जो है वो बेरिश साइड में देखने वाले हैं। तो बेरिश साइड में वो आप हरदम नहीं कर सकते हैं, कुछ कंडीशन पे ही कर सकते हैं। और वो जब कंडीशन सेटिस्फाई होगा ना तो पुट साइड में आपका बहुत बढ़िया पैसा बनता है, ठीक है। कंडीशन यही है कि कॉल साइड में हर महीने करके हम लोग एक्सप्लेन कर दिए थे, वो वीडियो में जाके देख लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो पे जंप कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग पुट साइड देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या कंडीशन होना चाहिए जहां हम लोग पुट साइड बना सकते हैं। क्योंकि पुट साइड हम लोग मंथली नहीं बना सकते, हर महीने नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है हमारा बुलिश रहता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। अगर आप ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजीज सीखना चाहते हैं जो कि हर मार्केट कंडीशन में काम करे और उसका एडजस्टमेंट्स इतना यूनिक हो कि कोई भी विक्स में और कोई भी तरीके का मार्केट कंडीशन में उसको दिक्कत ना हो, वो बहुत कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते जाए, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रैटेजीज सीखने के लिए, ऐसे एडजस्टमेंट्स सीखने के लिए, और ये बहुत शानदार स्ट्रैटेजीज और एडजस्टमेंट्स हैं। और इसको सीखने के लिए आप डायरेक्टली जो फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं 1 महीने का, 1 मंथ का। एंड अगर आप रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं तो आज ही से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड लिंक जो है वो रिकॉर्डेड का है, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। आप वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ आपको कम्युनिटी भी मिलता है, जिसमें हम लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी होता है, जैसे हम लोग देख सकते हैं हर महीने के एंड में हम लोग डिस्कस करते हैं क्या रिटर्न बना क्या नहीं बना, ठीक है। तो फरवरी का मंथ आपको पता होगा कि काफ़ी टफ था, ठीक है। विक्स इंक्रीज़ कर रहा था, फिर भी मैक्सिमम लोग मोर देन 5% का रिटर्न जनरेट किए हैं, ठीक है। 5.2, उसके बाद 4.1, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा 5, ठीक है। उसके बाद 4%, ठीक है। सारे अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ का, जैसे क्या है कि हम बहुत सारा 12 स्ट्रैटेजीज़ बताते हैं, तो सबका साइकोलॉजी अलग अलग है, ठीक है। तो वो अपने साइकोलॉजी के हिसाब से स्ट्रैटेजीज़ को चूज़ कर लिए हैं, अडेप्ट कर लिए हैं और उसको मास्टर कर लिए हैं, ठीक है। और उसके बेस पे फिर वो लगातार कर रहे हैं। कुछ लोग इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे में जैसे ये वीकली है, इसमें 5.7% एक वीक में बनाए थे। 3 का छोटा कैपिटल था लेकिन काफ़ी इंसेन था, ठीक है। तो काफ़ी कंसिस्टेंट। फरवरी में अगर कोई स्ट्रैटेजी 5% दे रहा है तो नॉर्मल मंथ्स जब आएंगे तो वो बहुत बढ़िया रिटर्न बनता है, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम जो है ग्रुप, जो स्ट्रैटेजीज और एडजस्टमेंट्स हम शेयर करते हैं वो इसमें हम शेयर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा डिस्कशन होता है वो व्हाट्सएप में होता है, ठीक है। व्हाट्सएप में मेन है कि लाइव मार्केट में हम लोग एक कम्युनिटी चाहिए होता है, जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम आता है तो तुरंत पूछ ले ग्रुप में कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत स्मार्ट लोग हैं इसमें, जिसमें आपको आइडियाज़, नया तरीके का आइडियाज़ आपको हरदम सीखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कम्युनिटी तो मस्ट है। और ये स्ट्रैटेजीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं काफ़ी शानदार, तो इनरोल कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज़ को एक्सप्लेन हम कर देंगे लास्ट में, और एक वीडियो हम अटैच कर देंगे वीडियो के लास्ट में, जिससे आप स्ट्रैटेजीज़ के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको पता होगा, लास्ट वीडियो अगर आप देखे होंगे तो पता होगा, फिर भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट वीडियो में। कि हम लोग एक आपको पता होगा जैसे एक फेमस स्ट्रैटेजी है कि फ्यूचर्स हम लोग बाई करते हैं, ठीक है, और हम लोग एक पुट बाई करते हैं, ठीक है। इस तरीके का हम लोग, हमारा पे ऑफ बनता है। एक फ्यूचर्स हम लोग ऐड करते हैं और एक हम लोग जो है मंथली में पुट ऐड करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर किसी स्टॉक में या इंडेक्स में हम अगर बुलिश हैं तो हमारा जो बैक साइड का लॉस है वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। बैक साइड का लॉस फिक्स हो जाता है और बुलिश अगर मार्केट जाता है तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये अच्छा स्ट्रैटेजी है। लेकिन अभी जो हम बताने वाले हैं ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है, हर तरीके से बेस्ट है। क्या कैसे बेस्ट है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें क्या होता है, ब्रेक इवन 2% के आसपास है, ठीक है, फ्यूचर्स और पुट बाई करने पे। तो आपका अगर देखें कि ब्रेक इवन अगर 2% है तो कोई भी आप इंडेक्स या स्टॉक चूज़ करते हैं तो उसको एकदम अल्ट्रा बुलिश होना पड़ेगा, काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाना होगा, तब आपको प्रॉफिट होगा। नहीं तो डीके होकर यहाँ पे लॉस होने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। 12,000 का हम लोग रिस्क ले रहे हैं पर ट्रेड, ठीक है। एबीसी को दूसरे तरीके से हम लोग समझते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है फ्यूचर्स और पुट में कि
कभी कभी बीच में मैक्स लॉस से भी ज़्यादा लॉस हमको दिखता है, ठीक है। वो क्या रीज़न है कि फ्यूचर्स और पुट जो है उसका प्रीमियम फ्लक्चुएट होने से एक पॉइंट ऑफ टाइम पे विद इन फ्यू सेकंड, मतलब कुछ मिनट्स के लिए या कुछ सेकंड के लिए आपको लॉस जो है 30,000, 40, 20, 25 ऐसे लॉस भी दिख सकता है, जबकि आपका मैक्स प्रॉफिट 12,000 ही है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक्सपायरी तक आपका 12,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन बीच में आपको फ्लक्चुएशन जो है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका ये डिसएडवांटेज है। उसके बाद इसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है, ठीक है। कैपिटल का तो चलिए डिसएडवांटेज नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, ठीक है। और फ्लक्चुएशंस काफ़ी होते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग जो सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं वो सब सिंपल सब्स्टिट्यूट हम लोग क्या कर रहे थे कि 200 रुपये का हम लोग प्रीमियम बाई कर ले रहे थे, ठीक है। 200 रुपये का प्रीमियम बाई करने पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली कैपिटल जो है वो 10,000 लग रहा है, ठीक है। 2% का ब्रेक इवन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हम अगर फ्यूचर्स और पुट बाई करके रखे हैं, फ्यूचर्स बाई और पुट बाई, तो उसमें भी मार्केट अगर 2% के ऊपर गया तब हमको प्रॉफिट होता, ठीक है। और सिर्फ हम कॉल अगर बाई कर लें, इसमें भी मार्केट ऊपर जाएगा उसी स्पीड से, तभी प्रॉफिट होगा, ठीक है। डीके इसमें भी होगा, डीके उसमें भी होगा, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि इसमें मैक्स लॉस आपका 10,000 है, इससे ज़्यादा लॉस कभी नहीं हो सकता। कैपिटल भी आपका ज़्यादा नहीं लगेगा, लॉस भी ज़्यादा नहीं हो सकता, और फ्लक्चुएशंस की वजह से ऐसा नहीं है कि कभी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको 9,500 से ज़्यादा लॉस दिख जाए, ठीक है। तो ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी हमको बेहतर लगा। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, आपको पता है कि 12 महीनों में से 5 या 6 महीने निफ्टी बुलिश होता है, ठीक है। आप सोच के देखिए कि निफ्टी जब बुलिश होता है 5 या 6 महीने, तो हम लोग एक कॉल जब बाई किए हैं, तो इस कॉल को बाई करने के बाद जैसे ही हमको इसके डबल प्रॉफिट दे देता है, तो हम फिर इसको नो लॉस स्ट्रैटेजी बना देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जितने ऊपर जाता जाता है हम लोग प्रॉफिट को लॉक करते जाते हैं, ठीक है। इसका सारा प्रोसेस लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा। ये हम लोग अभी तक करते आ रहे थे, ठीक है। अब अगर सपोज़ कीजिए कि कोई महीने निफ्टी बुलिश नहीं है, तो हम लोग मैक्स टू मैक्स जो खोएंगे वो खोएंगे 9,500। लेकिन अगर निफ्टी बुलिश हो गया, जो कि लॉन्ग टर्म में होता है, 5 महीने अगर हो गया साल में, तो ये 5 महीनों में अपना पूरे साल का रिटर्न बना लेता है, ठीक है। 100%, 200, 300, 4%, ठीक है। 400% भी बना लेता है, ठीक है। तो हम लोग को ये स्ट्रैटेजी तभी करना है जब इसको कंसिस्टेंटली कर पाएंगे, ठीक है। एलोकेशन, रिस्क मैनेजमेंट सब लास्ट वीडियो में बताए थे, एक बार जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ये करते आ रहे थे। तो इसका रूल क्या था कि हम लोग हर महीने इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और हम लोग हर महीने प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर लॉन्ग टर्म में बुलिश है, तो आप खुद से सोच के देखिए कि बेरिश साइड में अगर हमको बनाना हो तो प्रॉफिट तो बहुत तेज़ होगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो बहुत तेज़ गिरता है, तो प्रॉफिट तो ज़बरदस्त होगा। लेकिन हम लोग बेरिश हर महीने नहीं बना सकते, ठीक है। तो क्या कंडीशन है बनाने का वो समझ लीजिएगा। पहले हम रूल्स समझा देते हैं, चलिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली 1 तारीख को आते हैं, ठीक है। ये बेरिश सिनेरियो आपको हम दिखा रहे हैं। मंथली एक्सपायरी जाएंगे और 200 का प्रीमियम बाई कर लेंगे, ठीक है। 200 का प्रीमियम हमारा एट द मनी के आसपास है। अब हम जैसे आपको पता है कि हम इस स्ट्रैटेजी में 20,000 का रिस्क लेके चलते हैं, ठीक है। 20,000 एक मंथ में, ठीक है। 20,000 एक मंथ में मतलब साल में कितना, 1.2 लाख, ठीक है। तो 1.2 लाख का रिस्क हम लेके चल रहे हैं एक साल में, और इस जितना रिस्क हम लोग साल में लेके जा रहे हैं, इससे ज़्यादा रिटर्न वो देता है, ठीक है। इसका हम थोड़ा सा वही आपको बैक टेस्ट दिखा दें लास्ट वीडियो में भी दिखाया है। 2022 का जो रिटर्न है इसका कितने लॉट्स पे, 2 लॉट्स पे, ठीक है। 29,000 का है, ठीक है। और 2023 में है जो 1,54,000 का है, ठीक है। तो ये 2023 में बहुत अच्छा रिटर्न मिला, क्योंकि 2023 बुलिश मार्केट था और 2022 जो है था वो बेरिश था, ठीक है। इसीलिए आपको इसको, ये लॉन्ग टर्म का स्ट्रैटेजी आज चालू किए तो इसको ज़िंदगी भर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट लॉन्ग टर्म में बुलिश ही रहेगा, 1-2 साल आपको ख़राब हो सकता है, और जब ख़राब भी होगा फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। जैसे हम लोग 30,000 यहाँ पे बुक किए, क्यों, क्योंकि हम लोग इसको नो लॉस बनाते जाते हैं। जैसे हमको प्रॉफिट दिखता है उसको हम लोग छोड़ते नहीं है, बुक करके एक नया फिर से कॉल ले लेते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग जाके देख लीजिएगा। और बुलिश महीनों में, बुलिश साल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। कैपिटल लग रहा है 20,000 और रिटर्न है 1,60,000, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म का ये स्ट्रैटेजी है, ध्यान रखिएगा। 1-2 महीना करके छोड़ दिए ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है बुलिश साइड का। बेरिश साइड का सिर्फ हम लोग कंडीशन पे कर पाएंगे। बेरिश साइड का हो सकता है कि साल में 2 या 3 बार ही हमको मौका मिले, उससे ज़्यादा मौका ना मिले, ठीक है। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा एक्सप्लेन करते, पहले ये समझ लीजिए। अभी हम लोग पुट का पोजीशन बना लिए। अब हम अगर 20,000 का रिस्क लिए हैं, तो अगर 20,000 का प्रॉफिट हमको जैसे ही दिखेगा कि किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे,
इसको एग्जिट करके जो भी चल रहा होगा प्रीमियम इसका 400 या 450 एग्जिट करके और हम लोग सिंपली फिर से 200 का बाई कर लेंगे, ठीक है। मतलब पहली बार में डबल होने का वेट करेंगे बुक करके, फिर से 200 का बाई कर लेंगे। उसके बाद का रूल बताते हैं आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगर ये 200 से अगर 400 हो जाता है तो हम लोग बुक कर लेंगे, ठीक है। उसको चलने देंगे, बुक करके फिर छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि फिर प्रॉफिट लेके खुश हो गए, क्योंकि अगर हम लोग को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है, प्रीमियम्स बढ़ना चालू कर देता है, तो वो बहुत बड़ा प्रॉफिट भी दे सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बुक करके नो लॉस बनाएंगे कि अगर मार्केट रिवर्स कर जाता है कभी तो हम लोग को लॉस जो है वो 20,000 का लेना ना पड़े, ठीक है, ये लॉस हमको ना हो। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 30,000 का प्रॉफिट हो गया। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 20,000 के आसपास हमको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो चलिए 24,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अभी देखिए, अभी सपोज़ कीजिए अगर मार्केट रिवर्स करता है तो रिवर्स करने से क्या होगा, वापस से हमको 20,000 का लॉस हो सकता है अगर इस रीजन में आ गया तो पहले हमको इस जो लॉस है इसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 400 का हो गया था उसको एग्जिट करके फिर से 200 के आसपास बाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है आप लोग समझिएगा। पहला तो हम लोग इसको नो लॉस बना दिए, अब हमको रिवर्स होने पे भी लॉस नहीं होगा। दूसरा है कि ये इन द मनी जा रहा है, ठीक है। अब जब ये इन द मनी चला गया ना तो इसको एग्जिट करने में दिक्कत आएगा। अब कुछ लोग का डाउट था पिछले वीडियो में कि सर इसको हम लोग ऐसे ही तो छोड़ सकते हैं, चले जाने दो इन द मनी में, ठीक है, छोड़ सकते हैं। लेकिन आप जब इसको कंपेयर करेंगे ROI वाइज, ठीक है, तो हम इसको ROI कंपेयर किए हैं कि क्या हम एक पुट लेके और उसको होल्ड करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा या उसको हम लोग नो लॉस बनाते जाएं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा मार्जिन से नो लॉस बनाने वाला जीता था, जिसमें इसका मतलब हुआ कि नो लॉस हम जब बनाते बनाते चल रहे हैं तो उसमें मेरा जनरली हर बार पूरे एक साल में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। 1-2 मंथ का हम बात नहीं कर रहे हैं, एक साल में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और हम नो लॉस बनाते जाएंगे तो, क्योंकि रिवर्सल्स भी आते हैं, ठीक है, ये मत भूलिए कि रिवर्सल्स नहीं आते हैं। अभी देखिए क्या है, अभी 200 के आसपास हम बाई किए हैं, 200 के आसपास बाई कर लेते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि 200 से जब डबल हो रहा था तो हम लोग नो लॉस बना के एग्जिट कर रहे थे। अभी जो है वो 200 से अब 400 होगा तब बुक नहीं करेंगे, अब ये 200 से 300 होगा तब बुक करेंगे। मतलब फर्स्ट टाइम में डबल होने का वेट करेंगे और सेकंड टाइम से जितना बार भी होगा वो 1.5 टाइम्स का वेट करेंगे, ठीक है। क्या रीज़न है इसका, क्योंकि एक बार अगर प्रीमियम डबल हो गया है और दूसरी बार फिर भी अब डबल होने का वेट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट तब तक बहुत नीचे गिर चुका होगा और एक रिट्रेसमेंट का वो एक नीड होगा उसको, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट अगर कभी भी आ सकता है, इसका मतलब हम लोग अगर 1.5 टाइम्स लेके चलेंगे अपना प्रॉफिट सेकंड टाइम में अगर 1.5 पे बुक करना चालू कर देंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो इधर का जो प्रॉफिट है लॉक है, इसको लॉक प्रॉफिट बोलेंगे, ये जो लॉक्ड प्रॉफिट है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है 5,000 इधर, मतलब एक्सपायरी अगर इधर आ गया तो 5,000 हम लोग लेके निकलेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर ये 200 से 300 जाता है तो हम लोग इसको नो लॉस बनाएंगे फिर से, ठीक है। देखते हैं, क्योंकि अगर ये 400 जाने का बिल्कुल जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, क्योंकि अगर एक साइड है मार्केट बहुत मूव कर चुका है तो फिर से हम अगर डबल होने का वेट करेंगे तो उस केस में जनरली रिवर्सल्स आ जाते हैं, ठीक है। ये लाइव मार्केट में हम बहुत मतलब पिछले 2 साल 3 साल का हम डेटा मैच किए हैं, उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। तो इसमें इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए अभी 300 के आसपास आ गया, हम इसको एग्जिट करेंगे और फिर से 200 का बाई करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, पहले हमारा इधर 5,000 का प्रॉफिट चल रहा था लॉक, अभी हमारा 21,000 का प्रॉफिट लॉक हो गया, ठीक है। 21,000 का प्रॉफिट लॉक हो गया, मतलब अगर मार्केट रिवर्स भी करता है तो अब हमको लॉस जो है वो नहीं होने वाला, मिनिमम 21,000 तो हम लोग लेके ही जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। अभी फिर से 200 से जब 300 होगा फिर से इसको हम बुक करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर से रिवर्सल्स का प्रॉफिट हमको बढ़ाना है, ठीक है। और इन द मनी जा रहा है तो वो भी दिक्कत करेगा एग्जिट करने में, इसीलिए उसको भी टैकल करने के लिए हम लोग बुक करेंगे इसको, ठीक है। 300 के ऊपर गया, एग्जिट किए, फिर से 200 का बाई कर लिए, 200 या 175 भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब इन द मनी में आ गया। अभी लॉक जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 35,000, 21 से 35 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग समझ रहे हैं, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बेयरिश मंथ में हमको ऐसे मैनेज करना है, ठीक है।
बेरिश मंथ अगर होता है तो हमको ऐसे मैनेज करना है। तो रूल्स तो आप लोग समझ गए कि बेरिश मंथ में मैनेज कैसे करना है, ठीक है, कि कैसे हम लोग को अगर पोजीशन बना देते हैं तो पोजीशन बनाने के बाद कैसे उसको नो लॉस बनाना है, कैसे उसको एग्जिट कर करके न्यू एंट्रीज बनाना है, ठीक है, ये सब आई गेस सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये बेरिश पोजीशन कब बनाना है ये हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें जनरली हम लोग एक जो स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं वो वीकली स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं, मंथली स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं और इंट्राडे स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं, ठीक है। वीकली में हम लोग 4 स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं टोटल, जिसमें से आपके साइकोलॉजी के हिसाब से, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा मास्टर करना है, सेम मंथली में भी और सेम इंट्राडे में भी, ठीक है। उसके बाद जो बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ हैं हमारे, उसमें काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न आता है। अभी तक 4 महीनों से हम लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया रिटर्न आ रहा है सबका, ठीक है। इसमें एक्यूरेसी जो है, नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो प्रॉफिट कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये एडजस्टमेंट सीखने के बाद, ठीक है। उसके बाद 3 मंथली स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद वर्किंग पीपल का स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं विथ एल्गो, ठीक है, वीकली स्ट्रैटेजी भी और मंथली स्ट्रैटेजी भी। उसके बाद जो हम लोग इंट्राडे में एल्गो मास्टर क्लास करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई इंट्राडे करना चाहता है तो, ठीक है। पोजिशनल में तो हम लोग बहुत शानदार, हमारे पास स्ट्रैटेजी और एडजस्टमेंट्स हैं ही, लेकिन जिसको इंट्राडे भी करना है उसके लिए भी हम लोग बहुत बढ़िया काम किए हैं। कैसे एल्गो पोर्टफोलियो कैसे ज़ीरो से हम लोग बना सकते हैं वो हम सिखाते हैं, ठीक है। एल्गोज आपको प्रोवाइड नहीं करते, हम सिखाते हैं कि एल्गो पोर्टफोलियो बनाना कैसे है और वो एल्गो पोर्टफोलियो को बहुत सक्सेसफुल कैसे बनाना है, ठीक है। उसका जो जो दिक्कतें हैं उसको कैसे हटाना है और उसमें सक्सेसफुल बहुत उसको कैसे बनाना है, ताकि हम लोग लाइव मार्केट में स्ट्रेस फ्री होकर उसको ट्रेड कर सकें, ठीक है। वर्किंग पीपल के लिए काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। तो और इसमें क्या है कि एल्गो जो है वो फ्यूचर है, अब माने या ना माने फ्यूचर तो है। जब मार्केट एक्सटेंड होगा टाइमिंग तो डेफिनेटली आपको एल्गो शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मास्टर अगर कर लेते हैं एल्गो तो ये बहुत बढ़िया चीज़ होगा, ठीक है। अभी के टाइम पे हम भी बताएंगे, तो मेरा इलेक्शन तक का यही प्लान है कि मेरा 60 to 70% जो कैपिटल है वो इंट्राडे में लगा है और 30% ही सिर्फ पोजीशनल में लगा है, ठीक है, क्योंकि अभी एल्गोज अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, और पोर्टफोलियोज़ बनाना बहुत इजी हो गया है, ठीक है। आपको 1 से 2 महीना टाइम लगेगा, मेरे जो प्रोसेस सिखाएंगे उस प्रोसेस सीखने के बाद 1 से 2 महीने के अंदर में आपका पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा। आप खुद से करेंगे, ठीक है, ये हम नहीं बताएंगे, आप खुद से करेंगे। जो जो बीच बीच में दिक्कत आते रहेगा आप हमसे पूछेंगे और खुद से एक पोर्टफोलियो आप खुद से डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक बार आके देख लीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं, लीप्स भी पढ़ते हैं। उसके बाद अगर आप लाइव ज्वाइन करते हैं तो 14th को आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएगा और 16 से हमारा लाइव स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप लोग को प्रैक्टिकल्स, डाउट्स और डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप बेनिफिट्स क्या है कि जो कम्युनिटी हमारा उसका पार्ट बनेंगे, जिसमें काफ़ी स्मार्ट और एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जिसमें आपको हर तरीके का आइडियाज़, एडजस्टमेंट्स हरदम लाइफ टाइम सीखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्ट्रैटेजीज को मास्टर करना है, ठीक है, और 2-3 स्ट्रैटेजीज को मास्टर करना है। और अब सपोज़ कीजिए कि ये जो हमारा वर्कशॉप है मार्च का कंप्लीट हो जाता है, फिर नेक्स्ट अप्रैल या मई जब भी हम स्टार्ट करेंगे उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा लिमिटेशंस इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो इनरोल कर सकते हैं। कूपन हम बता देते हैं, 15 सीट्स बस लेफ्ट है, जिसमें से 10 जो पीपल हैं 10 सीट्स में आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं न्यू 20 का, ठीक है। N कैपिटल EW20 इसका कूपन यूज़ कर सकते हैं। 10 लोग सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, 15 सीट्स टोटल लेफ्ट है, ठीक है। और 12 डेज़ हमारा अभी स्टार्ट होने को है, वर्कशॉप है, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, कंडीशंस समझ लेते हैं कि कंडीशन क्या है हमारा निफ्टी में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा प्राइस एक्शन का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए प्राइस एक्शन का नॉलेज क्या है। प्राइस एक्शन का नॉलेज है कि हम लोग को सिंपल मेजर सपोर्ट और ट्रेंड लाइंस और चैनल्स बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीकली कैंडल बजाएंगे और मेजर सपोर्ट ट्रेंड लाइंस हम लोग बनाना चालू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से एक चैनल हमको दिख रहा था, ठीक है, जिसमें यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि हम लोग का यहाँ से मार्केट सपोर्ट्स करके और धीरे धीरे यहाँ से यहाँ ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट पे जैसे ही आएगा आपको क्या लगेगा कि हाँ पहले से एक चैनल था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने का चांस है, यहाँ पे हम एक पुट बाई करेंगे, ठीक है। और पुट बाई करेंगे आप महीने का जो भी रिस्क है, जैसे हम 20,000 का रिस्क ले रहे थे
महीने का आप 10,000 ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप सही होते हैं तो ये आप उस महीने में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। कैसे? उसको नो लॉस बना के, ठीक है। अगर आप गलत होते हैं तो आप मैक्स टू मैक्स उस महीने में सिर्फ 10,000 खोएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी रिस्क मतलब जो है इसका बहुत लिमिटेड है और कमाने का इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन ज़रूरी है। अब आप पूछ रहे होंगे कि इसको हम कब डालने वाले हैं, ठीक है। तो ये डालने के लिए यहाँ पे परफेक्ट था, यहाँ परफेक्ट था, ठीक है, यहाँ परफेक्ट था, ठीक है। और ये एक छोटा सा चैनल है, इसके अपर साइड में अच्छा था, ठीक है। लेकिन मेजर हम लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस और मेजर ट्रेंड लाइंस लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी तक हम लास्ट कुछ मंथ से इस पुट को डाले नहीं है, ठीक है। कॉल्स को हम देखते रहते हैं, डालते रहते हैं, लेकिन पुट्स को नहीं डालें, ठीक है। पुट्स जब डालेंगे जब मेरा स्विंग ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में निफ्टी का हम लोग एक टारगेट बना के चलते हैं, वो टारगेट अचीव हो जाएगा तो, ठीक है। जहाँ से फॉल आने का सबसे ज़्यादा चांसेस है। सिंपल लॉजिक हम समझा रहे हैं, आपको प्राइस एक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। आपको इतना नज़र मतलब इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि कहाँ से फॉल आ सकता है मार्केट, कहाँ से ड्रॉप कर सकता है, ठीक है। और जहाँ से मार्केट ज़्यादा चांस है ड्रॉप करने का, कम से कम 10% ड्रॉप करने का चांस है अगर, ठीक है, तब आपको बढ़िया पैसा बनेगा। तो आपको अगर लगता है कि मार्केट यहाँ से 10% फॉल कर सकता है और ये विद इन 1 या 2 मंथ में फॉल कर सकता है, तो इस पर्टिकुलर 2 मंथ के लिए हम लोग पुट बाई कर लेंगे, ठीक है। जैसे मार्च चल रहा है तो मार्च के लिए पुट बाई कर लिए, फिर अप्रैल में स्टार्टिंग को अप्रैल में बाई कर लिए, ठीक है। अगर आप गलत हो रहे हैं तो दोनों महीने में 10,000 आप गंवा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सही होते हैं तो बहुत बढ़िया से पैसा बन जाएगा, ठीक है। तो कॉल साइड में बहुत ईजी है कि कॉल साइड में हम लोग हर महीने लगातार बनाते जाते हैं, मार्केट बुलिश होगा डेफिनेटली पैसा बनेगा, तो उसमें प्रॉफिट बनाना बहुत ईजी है। पुट साइड में प्रॉफिट बनाने के लिए आपको प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंट होना चाहिए नॉलेज, ठीक है। अब हम कब बनाने वाले हैं, मेरा जो रीज़न है वो है 24,000 और 23,000 के बीच में, ठीक है। जब ये जो रीजन है 23,390 और 24,000, ये रीजन जैसे ही मार्केट एंटर करेगा यहाँ से हम पुट बाई करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और हम कम से कम जब तक फॉल नहीं आता तब तक हम बाई करेंगे, ठीक है। 24,000 या 23,000 के आसपास हम बाई करेंगे। पहले हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट महीने में 10,000 का रिस्क लेंगे। अगर मार्केट बेरिश हो रहा है तो फिर हम अपना रिस्क बढ़ा के 20,000 कर लेंगे, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम 10,000 का रिस्क ले रहे हैं पर महीने, अगर हम गलत हो गए, मार्केट फिर इसको ब्रेक कर गया, ऊपर चला गया, तो हम इसको लूज़ करेंगे सिर्फ 10,000 ही। लेकिन अगर 10,000 का रिस्क लिए और मार्केट फॉल करने लगा तो हम रिस्क बढ़ा देंगे, जिससे मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। हम कब लेंगे ये भी हम आपको बता दिए, तो फिर भी आप लोग खुद से एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा कि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको कैसा लगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।